हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम करते हैं आपका मैजिक किचन ऑफ कृष्णा में। मैजिक किचन हमेशा लाता है आपके लिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी के लिए जुड़े रहिए मैजिक किचन ऑफ कृष्णा के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम लाते हैं हमेशा आपके लिए इंडियन रेसिपी, कॉन्टी रेसिपी और फ्यूजन रेसिपी। तो अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए बने रहिएगा और अपना प्यार बरसाते रहिएगा। थोड़ा थोड़ा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के बीच में। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका तहे दिल से शुक्रिया। जिन्होंने नहीं किया उनके रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बने रहे हमारे साथ में। तो चले फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लाए हैं, देखते हैं आज की रेसिपी। और टिप्स और ट्रिक्स नोट कर लीजिएगा। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। चले बनाते हैं आज की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, दिवाली बहुत नज़दीक है और दिवाली पे बनाए जाते हैं तरह तरह के स्नैक्स। तो आज हम लेकर आए हैं स्पेशल नमकीन सेव, जो कि हम बहुत ही अमेजिंग टिप्स के साथ में शेयर करने वाले हैं। बिल्कुल बाजार जैसी, और हम तो कहेंगे बाजार से भी अच्छी नमकीन आप घर पे बना सकते हैं, फ्रेश और हेल्दी ऑयल के साथ में। बिल्कुल प्योर बना सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। बहुत ही इजी रेसिपी है, लेकिन टिप्स हम ऐसे देंगे जो कि आपको इजीली कोई नहीं देता है। तो ऐसे टिप्स के साथ में हम शेयर करेंगे आपको ये नमकीन सेव। तो चलें बनाते हैं आज ये रेसिपी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं। 1/4 कप हमने लिया है और इसका जस्ट डबल यानी हाफ कप हम लेंगे पानी। और ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। अब ये जो मिक्सचर है ये मेन है, ध्यान रखिएगा। इसको हमें इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। आप हैंड विस्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफ़ी लंबा वक्त लगता है। आप इलेक्ट्रिक बीटर से करेंगे तो हैंड विस्कर की तुलना में ये काफ़ी अच्छा होगा। जो हमें ऑयल में फोम चाहिए, जो एयर भरना है, वो हम इलेक्ट्रिक बीटर से भर सकते हैं। ये बेस है, जो बेसिक है। आपको कोई भी हलवाई नहीं बताएगा जो एक्चुअल ट्रिक है। तो देखिए ये अच्छे से विस्क हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे 2 कप ग्राम फ्लावर यानी बेसन। तो हम पहले 1 कप हमने ऐड किया, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते वक्त भी ध्यान रखें कि इसको इलेक्ट्रिक बीटर से ही मिक्स करें और वन साइड ही आपको रोटेट करना है। आपको एक बार वन साइड एक बार नेक्स्ट साइड से रोटेट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से इसको बीट करना है। जितना आप बीट करेंगे ये उतना फ्लफी होगा, एयर भरेगा और जो आपके सेव बनेगा वो उतना ही क्रंची क्रिस्पी बनेगा, उतना ही सॉफ्ट फ्लफी बनेगा। तो ये टिप्स जरूर ध्यान रखें। यदि आपके पास हैंड विस्कर इलेक्ट्रिक वाला नहीं है तो आप नॉर्मली हैंड विस्कर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें काफी लंबा वक्त लगेगा, लेकिन बन जाएगा एक्चुअली। बट यदि इलेक्ट्रिक विस्कर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो देखिए 1 कप हमने मिला दिया था, अब दूसरा कप हम ऐड कर रहे हैं। ये देखिए अभी हमने आधा ऐड कर दिया, आधा और ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि आपको जो बैटर है, जो डो, बिल्कुल टाइट डो नहीं बनाना होता है और ना ही आपको रनी बनाना होता है। ये देखिए जो बचा हुआ था वो भी हमने ऐड कर दिया और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देखेंगे कि ना तो रनी होगा और ना ही बहुत टाइट होगा। जस्ट ये
बाइंडिंग सॉल्यूशन की तरह हो जाएगा। जस्ट इतना ही हमें करना है। तो देखिए ये हम इलेक्ट्रिक बीटर से ही कंप्लीटली बीट कर रहे हैं। अभी आप टेक्सचर देख सकते हैं इसका कैसा है। तो इसको हमें तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको मिक्स करके छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गया है। आप देखिए पूरे अच्छे से मिक्स हो गया है। और आप इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी है। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून हींग। हींग इसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और टेस्ट भी बढ़ता है। और हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, क्रश किया हुआ ब्लैक पेपर। और हमें लग रहा है थोड़ा सा सॉल्ट और ज़रूरत है, तो 1 टीस्पून सॉल्ट हमने और ऐड किया। और इसको मिक्स कर देंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट यही सारे इंग्रेडिएंट इसमें लगते हैं। लेकिन यदि आप फ्लेवर अलग अलग करना चाहते हैं तो आप और फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपल सेव तैयार होगा। तो देखिए परफेक्टली ये तैयार है, 15 मिनट रेस्ट कर चुका है। और अभी आप देख सकते हैं इसका थिकनेस कितना है। तो ये हम बना रहे हैं नमकीन वाली सेव बनाने की मशीन से। तो इसमें हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। तो देखिए 2 तरह की जाली, एक पतली है और एक मोटी। देखिए दोनों को ही यूज़ करेंगे, दोनों तरह के हम तैयार करेंगे। बस थोड़ा सा फ़र्क है, एकदम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं है। तो ऑयल से ग्रीस कर लिया, देखिए कंप्लीटली ग्रीस करेंगे अच्छे से। और उसके बाद हम एक प्लेट लगा देंगे और फिर भरकर हम बनाएंगे सेव। तो जब हम इसको भर रहे हैं तो हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। तो फ्राई करेंगे हम ऑयल में। कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप ले सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल नहीं लीजिएगा, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं आप। ये देखिए आप देख सकते हैं थिकनेस कैसा है। यदि आपको लगे कि ये थोड़ा लिक्विडी है तो आप उसमें बेसन ऐड करके वापस आप इलेक्ट्रिक बीटर से उसको अच्छे से विस्क कर लें। लेकिन ये परफेक्ट है, तो हमें ज़रूरत नहीं है और कुछ ऐड करने की। तो हाथों में हमने पानी लगा लिया है। और पानी लगाने के बाद ये देखिए इजीली ये चिपकेगा नहीं हाथ में। और ये अच्छे से ये डो फॉर्म में आ जाता है। और इसको हम भर देंगे मशीन में। तो जब भी ये हाथ में उठाएं तो हाथ में ज़रूर आप पानी लगा लें, जिससे इजीली आप इसको भर सकते हैं। तो पानी लगा के इसको भरेंगे हम, हाथों में अच्छे से पानी लगाएंगे। और उसके बाद इसको डो फॉर्म में लेकर इसको मशीन में भर देंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रखा है। ऑयल मीडियम हॉट होना चाहिए। और जब हम सेव को ऐड करेंगे तब ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम करना है, यानी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। तो देखिए हम इसको भर रहे हैं अच्छे से। हमने ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए अच्छे से। देखिए इस तरह से भर देंगे इसको। पूरा ऊपर तक ना भरें, 3/4 आपको भरना है। उसके बाद हम मशीन के ऊपर वाला पार्ट लगा देंगे। ये देखिए 3/4 हमें भरना है। तो सेव बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल आप बाजार जैसी क्रंची क्रंची सेव, और बहुत कम समय में बन जाता है ये सेव। और इस दिवाली ज़रूर बनाइए अपने मेहमानों के लिए। हम तरह तरह के सेव लेकर आएंगे। ये सिंपल सेव है, बहुत कम इंग्रेडिएंट इसमें है, फ्लेवर सिंपल फ्लेवर है। दूसरे फ्लेवर वाले सेव भी हम लेकर आएंगे आपके लिए। जो मेन बेसिक रेसिपी है, जो बेसिक ट्रिक है, वो आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। जब भी आपको सेव बनाना है और वो फ्लफी बनाना है, अच्छा बनाना है, तो इन इंग्रेडिएंट का ध्यान रखिएगा और ये प्रोसेस का आप ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपको प्रोसेस का ध्यान रखना है। तो देखिए हाथों को अच्छे से पोंछने के बाद ही हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए मशीन को लगा लेंगे और उसके बाद हम सेव को बनाएंगे। तो इसको टाइटली आप लगाएं, जिससे जब आप सेव बनाए तो ये खुले नहीं। ये देखिए तैयार है, ये अच्छे से निकल रहा है। दैट मीन्स ये रेडी है अब।
तो चलिए बनाते हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से निकला है। देखिए ऑयल हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, अच्छे से गर्म है। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर दिया है। अब सेव ऐड करने के बाद वापस मीडियम करेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं कितना गर्म है। तो अब मशीन से हम इस तरह से देखिए सेव को ऐड कर देंगे। देखिए जितना आप ऑयल लिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप ऐड करें। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब आप सेव को ऐड कर रहे हैं तब टेम्परेचर बिल्कुल लो कर लें, और उसके बाद जैसे ही ऐड कर दें उसके बाद टेम्परेचर को मीडियम कर लें। और ये देखिए वन साइड ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो टर्न करके नेक्स्ट साइड करेंगे। कलर आपको कितना देना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइट कलर चाहते हैं तो हल्का दीजिएगा, हम दोनों तरह से आपको बताएंगे, लाइट भी और थोड़ा डार्क भी। जैसा आपको कलर चाहिए वैसा आप कलर इसमें दे सकते हैं। तो टेम्परेचर अब मीडियम है। मीडियम पे हम वन साइड अच्छे से जल्दी से सिक जाता है ये देखिए बहुत जल्दी सिक जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और इसको टर्न करेंगे धीरे धीरे। अब ये काफ़ी सॉफ्ट होता है लेकिन इजीली टर्न हो जाता है। तो देखिए हमने इजीली इसको टर्न कर दिया है। अब इसका सेकंड साइड भी अच्छे से हम पका लेंगे, लेकिन मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है आपको। यदि आप लो करेंगे तो ये ऑयल पी जाएगा, और यदि हाई करेंगे तो ये अच्छे से नहीं सेकेगा, जल जाएगा। तो फ्लेम को मीडियम रखना है हमेशा। और ध्यान रखिए जब हम इसको ऐड करते हैं ऑयल के अंदर सेव को, तो उस वक्त थोड़ी सी ऊंचाई से ऐड करें, अदरवाइज आपके हाथ जलने का डर हो सकता है। तो थोड़ी सी ऊंचाई से आप उसको ऐड करें। तो देखिए अच्छे से दोनों साइड से पक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। और निकालते वक्त भी ध्यान रखें कि इसको झर पे निकालें, इसको जाली के ऊपर निकालें ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो डिजल हो जाए। तो आप देख सकते हो कि अच्छे से पका है। और आप देखेंगे कि ये क्रंची तो हो चुका है लेकिन अभी ये सॉफ्ट रहेगा। जैसे ये ठंडा होगा वैसे ही ये बिल्कुल क्रंची हार्ड हो जाएगा। तो जब आप उसको तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि एक क्रंच उसमें आएगा, और जब मुंह में रखेंगे तो बिल्कुल मुंह में घुल जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट। आप बाजार में जो मिलता है उसमें कई तरह के केमिकल वगैरह यूज किए जाते हैं, लेकिन जो आप घर पे बनाएंगे वो केमिकल लेस होगा। तो आप देखिए हमने थोड़ा सा डार्कर कलर लिया है, और नेक्स्ट हम आपको लाइट कलर में भी बताएंगे। देखिए थोड़ा सा हमने डार्कर कलर लिया है। तो ये रेडी हो गया, तो इसको हम झर पे निकाल देंगे। ये देखिए रेडी हो गया। फ्लेम को हमने लो कर दिया है अब, और इसको हम निकाल लेंगे जाली के ऊपर, ताकि ये जो ऑयल है, एक्स्ट्रा ऑयल है, वो डिजल हो जाए। आप चाहें तो इसे टिश्यू पेपर पे भी निकाल सकते हैं। ये जाली पे भी बहुत इजीली जो ऑयल है एक्स्ट्रा वो निकल जाता है। तो देखिए हमारा एक बैच रेडी है। इसी तरह से हमें सारे बैच रेडी करने हैं, तो 2-3 बैच हम आपको बनाकर बताएंगे। इसमें हमने थोड़ा सा डार्कर कलर दिया है, तो हम जो सेव बना रहे हैं उसमें कलर हम मिक्स रखेंगे। तो थोड़ा सा डार्कर कलर हमने दिया है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा डार्कर कलर दिया है। अब हम नेक्स्ट बैच ऐड करेंगे। तो देखिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए। फ्लेम को लो करने के बाद ही इसमें ऐड करें। तो नेक्स्ट बैच भी एज इट इज जैसे हमने पहले किया था। वन साइड फ्राई होने के बाद हमने उसको टर्न किया और नेक्स्ट साइड फ्राई किया। आप देखेंगे कि हम अब थोड़ा सा लाइट कलर देंगे इसको। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा चाहते हैं। थोड़ा डार्कर कलर चाहते हैं तो थोड़ा डार्क उसको 1-2-1 मिनट के लिए ज़्यादा आप उसको फ्राई कर लें, और यदि आप चाहते हैं लाइट कलर तो आप 1 मिनट पहले ही निकाल लें। तो देखिए हमारा नेक्स्ट बैच भी अच्छे से फ्राई हो गया, और अब हमने थोड़ा सा लाइट कलर दिया है। आप देख सकते हैं ये रेडी है। अब इसे भी हम जाली पर निकाल देंगे। तो इसे हम जाली पर निकाल देते हैं। देखिए थोड़ा सा पहले वाले से लाइट किया है, और लाइट हम कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छे से डालते ही बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसको फ्राई होने में।
तो आप इसको थोड़ा लाइट कलर भी दे सकते हैं और लाइट भी कर सकते हैं आप। तो देखिए इसको निकाल लिया। इसी तरह से हम नेक्स्ट बैच रेडी करेंगे। तो इसको भी हम जाली पे निकाल देते हैं। तो देखिए 2 बैच हमारे रेडी हो गए हैं। आप देखेंगे 4 से 5 बैच में हमारे सेब बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएंगे। जितना हमने लिया है, यानी 2 कप से आप कितनी सारी नमकीन बना सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट बैच और ऐड कर दिया हमने, और आप देखेंगे कि हम पहला वाला थोड़ा हमने डार्क कर लिया था, फिर उससे थोड़ा हमने लाइट किया, अब हम इससे भी लाइट करेंगे। तो हम अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम कलर कैसा चाहते हैं। पहले की तरह ही जैसे ही एक साइड फ्राई हो जाता है तो उसको टर्न कर दें और नेक्स्ट साइड भी अच्छे से फ्राई कर लें। फ्राई करते वक्त ध्यान रखें कि फ्लेम हमेशा मीडियम होना चाहिए। ना तो आप फ्लेम को हाई करेंगे और ना ही लो करेंगे। यदि आपने हाई किया तो सेव आपके पकने की जगह जल जाएंगे, ओवर कुक हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और यदि आपने फ्लेम को लो कर दिया तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल पी जाएगा और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आपको फ्लेम को रखना है मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है। तो देखा ना आपने फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप बाजार में जो केमिकल से मिले हुए और तरह तरह के इंग्रेडिएंट ऐड किए हुए सेव आप खाते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, आप घर पे ही बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट से और अच्छा सेव बना सकते हैं और अपनी दिवाली को और अपने फ्रेंड्स को खुश कर सकते हैं। तो देखिए हमने 3 बैच निकाले, चौथा बैच हम निकाल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ऐड करना भी बहुत इजी है और बिल्कुल आसान है ये सेव बनाना। लेकिन बाजार से भी अच्छा सेव आप अपने घर पे बना सकते हैं। बनाकर आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रख ठंडा कर लीजिए पहले, फिर आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रख सकते हैं। महीनों तक ये सेव खराब नहीं होगा और हेल्थ इश्यूज भी नहीं आएंगे। आप अपने परिवार को अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। घर में बनी हुई चीज़ों की बात ही अलग होती है। तो अब आपको हलवाई से ट्रिक पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। आप वीडियो देखिए और घर पे बिल्कुल हलवाइयों जैसे सेव तैयार कर लीजिए। बिल्कुल परफेक्ट इंग्रेडिएंट हम आपको दे रहे हैं। आप इस मेजरमेंट से बनाइए, आपका सेव बहुत अच्छा बनेगा। तो देखिए बातों बातों में हमने चौथा बैच भी हमारा रेडी होने को है और आप देख सकते हैं कि हम डार्कर से लाइटर की ओर आ रहे हैं। बिल्कुल डार्क से लेकर हम लाइट कलर में आपको सेव दे रहे हैं। तो जैसा आपको कलर पसंद है आप वैसा कलर अपने सेव को दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेव बनाना बहुत ही आसान है। आप बिल्कुल घर पे बना सकते हैं, अलग अलग फ्लेवर देकर बना सकते हैं। जो मेन प्रोसेस है वो ध्यान रखिएगा कि जो ऑयल है और पानी है उसको आपको फॉर्म में लाना होगा। जब वो फॉर्म हो जाता है तब आप देखेंगे जितना आपका बैटर लाइट होता है, हल्का होता है, उतना ही आपका सेव सॉफ्ट और क्रंची बनेगा। और जितना आप उसको हार्ड बनाएंगे उतना आपका सेव अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिए। मेन प्रोसेस यही है। इंग्रेडिएंट आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट ऐड करके अलग अलग फ्लेवर के आप सेव बनाकर रेडी कर सकते हैं। अलग अलग साइज के भी आप बना सकते हैं। थिकनेस आप कितना लेना है उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सेव बनकर रेडी है। सारे बैचेस हमने रेडी कर दिए हैं। तो आप चाहें तो बारीक सेव बनाएं, आप चाहें तो मोटा सेव बनाएं, या आप जो भी चाहते हैं डिज़ाइन में आप सेव बना सकते हैं बिल्कुल इजीली घर पर, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से। बस इस टिप्स का ध्यान रखिएगा, ये टिप्स और ट्रिक्स फॉलो कीजिएगा और बनाइएगा इस दिवाली ये सेव घर पर। तो देखिए हमारे सेव बनकर रेडी हैं और कितने क्रंची हैं, बिल्कुल क्रिस्पी हैं। कितने क्रिस्पी हैं आप देख सकते हैं। साउंड से आपको पता चल जाएगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको आप एयर टाइट कंटेनर में भर के रखिए, बिल्कुल ये महीनों तक खराब नहीं होने वाला और सबको बेहद पसंद आएगा। आप देख सकते हो कि हमने कितने सारे बनाए हैं। तो ये 2 कप बेसन से इतने सारे सेब बनकर रेडी हैं।
आप देख सकते हो सिर्फ 2 कप बेसन से इतने सारे सेव कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा फॉलो कीजिएगा, टिप्स और ट्रिक्स बिल्कुल फॉलो कीजिएगा और बना लीजिएगा ये इजी और स्पेशल डिलीशियस सेव। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अच्छी लगी ना? यदि अच्छी लगी तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जो सिर्फ सब्सक्राइब नहीं करते, चुपचाप देखते हैं, तो उनसे निवेदन है चुपचाप मत देखिए, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा फ्रेंड बन जाइए। हमारे साथ जुड़े रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी। तो आज की रेसिपी आपको यदि अच्छी लगी है तो बनाइए ज़रूर, सिर्फ देखिए मत, बनाइए। और हम लाने चलते हैं आपके लिए फिर नई रेसिपी। तो नई रेसिपी के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और बनाते रहिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बनाते रहिए अमेजिंग डिलीशियस रेसिपी शेफ कृष्णा के साथ। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।